रामपुर की रातें ऐसी नहीं थीं जैसी और जगह होती हैं। वो एक काली भारी चादर थी अंधेरे की, जिसे बस आधे चांद की हल्की रोशनी ही भेद पाती थी। हवा में जहां अक्सर झींगरों की आवाज और दूर गांव की चहल पहल होती थी, आज सन्नाटा था। ये ऐसा सन्नाटा था जो भारी लग रहा था, जैसे वो कुछ सुन रहा हो। लोग कहते थे कि ऐसी रातों में शमशान घाट से हवा में फुसफुसाहट आती थी। वो शमशान घाट जो गांव के किनारे पर था, ये एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग दबी आवाज में बात करते थे। एक ऐसी जगह जहां भटकती आत्माओं की कहानियां उतनी ही आम थीं जितनी कच्ची सड़कों पर धूल। गांव के चौक के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़ एक शांत विशाल रखवाले जैसा खड़ा था। उसकी पत्तियां उन कहानियों से सरसरा रही थीं जो उसने सदियों से देखी थीं, कहानियां जिन्हें सुनकर खून जम जाता था। रोहन, क्या तुम इस बात को लेकर पक्के हो? ये गलत लग रहा है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे वो इस भारी खामोशी को डिस्टर्ब करने से डर रहा हो। रोहन में दूसरी ओर एक रेस्टलेस एनर्जी थी। उसने आलोक की पीठ पर थपकी दी, थोड़ी जोर से। गलत? अरे आलोक, ये बस एक कहानी है, बच्चों को डराने के लिए पुरानी कहानियां। सोचो तो, हम पहले होंगे जो देखेंगे कि वहां सच में क्या है। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, बस एक पुरानी अबैंडन्ड जगह। कहां है तुम्हारी हिम्मत मेरे दोस्त? फट्टू मत बनो। उसने बहादुर लगने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपने हाथ में हल्की सी कंपन को छिपा नहीं पाया जब उसने एक बीड़ी जलाई। प्लान सिंपल था, या रोहन ने ऐसा ही बनाकर पेश किया था। वे शमशान घाट तक जाएंगे, वहां 1 घंटा बिताएंगे और वापस आ जाएंगे। वे आखिरकार उस गांव की कहानियों को खत्म कर देंगे जिसमें एक रोती हुई महिला उस जगह पर भटकती थी। आलोक मान गया था, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त के सामने कायर नहीं दिखना चाहता था। लेकिन अब हर कदम जो वे गांव की रोशनी से दूर ले रहे थे, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। आगे का रास्ता एक काली सुरंग था, जिसके किनारे कंटीली झाड़ियां थीं जो डिम लाइट में हाथ फैलाए हुए लग रही थीं। यहां तक कि रात की फेमिलियर आवाजें भी उन्हें छोड़ चुकी थीं। देखा, कुछ नहीं, बस हम और रात। गांव वाले सब सो रहे हैं, अपनी ही परछाइयों से डरे हुए। उसने ऐसे आत्मविश्वास से कहा जो उसे पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा था। वो सही था, गांव सो रहा था, लेकिन यह ज्यादा एक डरावनी नींद लग रही थी। घर अंधेरे थे, दरवाजे अंदर से बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोके हुए हो, रात के बीतने का इंतजार कर रहा हो। यह सामान्य पीसफुल नींद नहीं थी, यह डर से पैदा हुई नींद थी। रामपुर के अंधेरे में छिपे टेरर के सामने एक सामूहिक समर्पण। जैसे ही वे उस मोड़ के पास पहुंचे जो गांव से दूर शमशान की ओर जाता था, परछाइयों से एक आकृति उभरी। ये बाबा थे, पुराने चौकीदार जो मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका चेहरा गहरी झुर्रियों का एक कैनवस चिंता से भरा था। उनके एक हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन थी और दूसरे में एक मजबूत लाठी। उनकी आंखें हालांकि बूढ़ी थीं, तेज थीं और वे दोनों लड़कों पर ऐसी तीव्रता से टिकी थीं कि आलोक वहीं रुक गया। बाबा कम बोलते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो गांव सुनता था। उन्हें पुराने ज्ञान का रखवाला माना जाता था, कोई ऐसा जो रात के संकेतों को समझता था। तुम दोनों इस समय कहां जा रहे हो? बाबा की आवाज खुरदुरी थी, जैसे सूखी पत्तियां जमीन पर सरसरा रही। यह सवाल नहीं था, ये एक आरोप था। रोहन अपनी ब्रवाडो बनाए रखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। कहीं नहीं बाबा, बस देर रात की सैर। लेकिन बाबा को बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। उनकी नजर रोहन के डिफाइंट चेहरे से आलोक के डरे हुए चेहरे पर घूम गई। उन्होंने एक कदम करीब लिया। लालटेन की रोशनी से लंबी नाचती परछाइयां बन रही थीं, जिससे वे जीवन से भी बड़े लग रहे थे। जिस रास्ते पर तुम हो वो अच्छी जगह नहीं जाता। आज रात नहीं, वापस जाओ, घर जाओ और अपने दरवाजे बंद कर दो। कुछ चीजें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होती। उनके शब्द हवा में लटके रहे, ठंडे और भारी। उनकी आंखों में एक वास्तविक डर था, एक गहरा डर जो उनकी उम्र के आदमी में नहीं होना चाहिए था।
उन्होंने चीजें देखी थीं, चीजें जिन्होंने वो लुक उनके चेहरे पर उकेरा था। बाबा, हम बच्चे नहीं हैं। हम इन पुरानी कहानियों में विश्वास नहीं करते। बाबा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। एक आह उनके होठों से निकली। सच के अस्तित्व के लिए विश्वास की जरूरत नहीं होती बेटा। मृतकों की अपनी दुनिया होती है और आज रात उनका दरवाजा खुला है। मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वहां मत जाओ। वो आत्मा जो वहां रहती है वो घुसपैठियों को माफ नहीं करती। बाबा ने उन्हें पार करके देखा, शमशान घाट की ओर जाने वाले अंधेरे रास्ते की ओर, और उनका एक्सप्रेशन सख्त हो गया। उन्होंने अपनी लाठी इतनी कसकर पकड़ी कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे जीवन में गलत किया गया था और वो मौत में साथ ढूंढती है। उसका दर्द उसकी शक्ति है। तुम सोचते हो कि तुम बहादुर हो, तुम्हारी बहादुरी उसके दुख के सामने मूर्खता है। उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया। वे बस मुड़े और चले गए। उनकी लालटेन की रोशनी छोटी होती गई जब तक कि वो अंधेरे में समा नहीं गई। लड़कों को और भी गहरी खामोशी में छोड़ गई। उनकी चेतावनी आलोक के दिमाग में गूंजती रही। हर शब्द आने वाली चीजों का एक चिलिंग प्रेमोनिशन था। रोहन ने बस स्कॉफ किया, लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। रास्ता और भी जंगली होता गया जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए। हवा ठंडी होती गई, जिसमें राख और गेंदे के फूलों की हल्की अनमिस्टेकेबल गंध आ रही थी, मौत की गंध। जल्द ही उन्होंने उसे देखा, शमशान घाट का प्रवेश द्वार। वो एक दरवाजा नहीं था, बल्कि दो क्रम्बलिंग खंभे थे जो एक दूसरे पर झुके हुए थे, जैसे सहारा दे रहे हों। उनके पार एक घना कोहरा जमीन को ढके हुए था, जो आधे जले हुए चिताओं के चारों ओर घूम रहा था, जो भूली हुई यादों की तरह परिदृश्य में बिखरे हुए थे। यहां की खामोशी अलग थी। ये एक हमिंग खामोशी थी, जिसमें अनकहा दुख और लंबी जंगली घास से हवा की सरसराहट भरी थी। चांद एक काले बादल के पीछे छिप गया था, जैसे देखने से डर रहा हो। ठीक है, ये क्रीपी है। उसकी आवाज धीमी थी। आलोक, जो पहले से ही डरा हुआ था, ने बस सिर हिलाया। उसका गला सूख गया था बोलने के लिए। वे कई चिताओं की हल्की रूपरेखा देख सकते थे। कुछ अभी भी जलती हुई एम्बर्स के साथ धुआं दे रही थीं, जो ग्लूम में एक मेलेवोलेंट लाल चमक रही थीं। जमीन अनइवन थी, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों और सफेद कपड़े के टुकड़ों से भरी हुई थी। दूर एक अकेला कुत्ता रो रहा था, एक लंबी मोर्नफुल आवाज जो रात के फैब्रिक को चीरती हुई लग रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जीवन खत्म होता था, और उसका दुख धूल और राख के हर कण में लिंगरिंग था। उन्होंने खंभों के पार एक टेंटेटिव कदम लिया, और तापमान और भी गिर गया। एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी, जिसमें एक हल्की फुसफुसाहट थी, जो एक महिला की आह जैसी लग रही थी। क्या तुमने वो सुना? आलोक ने फुसफुसाया, रोहन का हाथ पकड़ते हुए। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बड़ी थीं, फॉगी एक्सपेंस को स्कैन कर रही थीं। ये बस हवा है आलोक, बस हवा। लेकिन ये सिर्फ हवा नहीं थी। आवाज फिर आई, इस बार करीब से एक धीमी दुख भरी हम, जो हर जगह से एक साथ आती हुई लग रही थी। कोहरा तेजी से घूमने लगा, गोस्टली शेप्स बनाते हुए, जो पलक झपकते ही नाचते और गायब हो जाते थे। शमशान के बीच में कोहरे के सबसे घने हिस्से में डूबा हुआ एक इमारत की सिलुएट खड़ी थी। ये एक पुरानी डिलैपिडेटेड हवेली थी, एक बायगॉन ईरा की हवेली। ये चिताओं और राख के बीच पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। इसकी दीवारें क्रम्बलिंग थीं, इसकी छत गिर चुकी थी, और अंधेरी खाली खिड़कियां खोखली आंखों की तरह घूर रही थीं। एक हवेली शमशान के बीच में क्यों बनी होगी? सवाल डरावनी हवा में अनसुलझा लटका रहा। यही कहानियों का स्रोत था, रहस्य का दिल, और सभी बेहतर जजमेंट के खिलाफ उनके पैर उसकी ओर बढ़ने लगे, एक ऐसी शक्ति से खींचे जा रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। हवेली डिके का एक स्मारक थी। जैसे जैसे वे करीब आए, वे उसकी बर्बादी की हद देख सकते थे। मोटी बेलें पत्थर की दीवारों पर हरी नसों की तरह रेंग रही थीं,
और विशाल लकड़ी का दरवाजा एक सिंगल रस्टेड हिंज्ड पर अनिश्चित रूप से लटका हुआ था। अंदर की हवा धूल, नमी और कुछ हल्की मीठी जैसे चमेली, लेकिन डिके से दूषित गंध से भरी थी। अंदर कदम रखना दूसरे समय में कदम रखने जैसा था। चांद की रोशनी गंदी खिड़कियों से भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक बड़े धूल से ढके हॉल में लंबी ईरी परछाइयां डाल रही थी। फर्नीचर उलटा पड़ा था, सफेद चादरों से ढका हुआ था जो कफन जैसी लग रही थी। वे सावधानी से चले, उनके कदमों की आवाज विशाल जगह में जोर से गूंज रही थी। फर्श की हर चरमराहट, अंधेरे कोनों से हर सरसराहट उनके अंदर डर की एक नई लहर भेज रही थी। भाई ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है। एक भव्य सीढ़ी जिसकी लकड़ी की रेलिंग कई जगहों से टूटी हुई थी, एक ऊपरी मंजिल तक जाती थी जो अंधेरे में खो गई थी। छत से कपास जितनी मोटी मकड़ी के जाले लटक रहे थे जो कहीं से भी आने वाली हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। यह स्पष्ट था कि इस जगह पर बहुत बहुत लंबे समय से कोई जीवित आत्मा नहीं आई थी। हवेली एक मकबरे जैसी लग रही थी, एक ऐसी जगह जहां समय खुद मर गया था और सड़ना शुरू हो गया था। रोहन अपनी खोई हुई हिम्मत को वापस पाने की कोशिश करते हुए अपने फोन की टॉर्च को कमरे में घुमाया। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई निकली, जिससे पीलिंग पेंट, दीवारों पर फेडेड पोर्ट्रेट्स जिनकी आंखें उन्हें फॉलो करती हुई लग रही थी, और हर चीज पर धूल की एक मोटी परत दिखाई दी। देखा, बस एक पुराना टूटा हुआ घर। उसकी आवाज स्थिर लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रोशनी कमरे के एक कोने में किसी चीज पर पड़ी। यह एक छोटी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक अकेली वस्तु धूल से अछूती पड़ी थी जो बाकी सब चीजों को ढके हुए थी। एक चमड़े से बंधी डायरी। यह लगभग नई लग रही थी, जैसे इसे अभी अभी वहां रखा गया हो। आलोक को उसकी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। यह समझ में नहीं आया, यह एक वस्तु साफ क्यों थी। हिचकिचाते हुए उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। चमड़ा उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा और चिकना महसूस हुआ। जैसे ही उसने कवर खोला, एक अकेला सूखा गेंदे का फूल बाहर गिर गया। पन्ने सुंदर घुमावदार लिखावट से भरे थे। स्याही समय के साथ थोड़ी फेडेड हो गई थी। यह एक महिला की डायरी थी। पहली एंट्री लगभग 50 साल पहले की थी। एक अजीब कंपल्शन ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें इस घर की कहानी जाननी थी, उस व्यक्ति की कहानी जिसने ये शब्द लिखे थे। वे धूल भरे फर्श पर बैठ गए। उनका डर पल भर के लिए एक जलती हुई जिज्ञासा से बदल गया। डायरी देवी नाम की एक महिला की थी। उसके शब्द एक ऐसे जीवन की तस्वीर पेश करते थे जो खुशी से शुरू हुआ और त्रासदी में खत्म हुआ। उसने एक पड़ोसी गांव के एक आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था, एक ऐसा प्यार जिसे उसके परिवार ने मना कर दिया था। वह इस हवेली के जमींदार की बेटी थी और वह एक साधारण किसान था। उसके पिता, एक अभिमानी और क्रूर व्यक्ति, ने शादी से इनकार कर दिया। शुरुआती पन्ने उम्मीद से भरे थे, चांदनी रात में गुप्त मुलाकातों और भविष्य के वादों से। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, स्वर आशावादी से निराशाजनक हो गया। उसके पिता ने उसकी शादी एक अमीर बूढ़े आदमी से तय कर दी थी। देवी ने अपने दिल टूटने के बारे में लिखा, अपनी दलीलों को अनसुना किए जाने के बारे में। उसके पिता ने उसे हवेली के अंदर बंद कर दिया, अपने ही घर में एक कैदी। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संबंध यह डायरी थी। उसने अपनी खिड़की से शमशान में जलती हुई चिताओं को देखने का वर्णन किया, मृतकों के साथ एक अजीब किनशिप महसूस करते हुए। उसे लगा कि उसका अपना जीवन खत्म हो गया था, कि वह बस एक शरीर थी जो अपने पिता के अभिमान की आग से भस्म होने का इंतजार कर रहा था। आखिरी कुछ प्रविष्टियां फ्रैंटिक थीं, आंसुओं के दाग से भरी थीं, जिन्होंने स्याही को स्मज कर दिया था। उसने लिखा कि वह अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती थी, और अगर वह इस जीवन में उसके साथ नहीं रह सकती थी तो वह मौत में उसका इंतजार करेगी। अंतिम प्रविष्टि चिलिंग थी। यह छोटी थी, एक शेकी हैंड में लिखी हुई थी।
आज पूर्णिमा है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे लिए आएगा। अगर वह नहीं आता तो यह हवेली मेरी चिता होगी। मेरी आत्मा इस जमीन को नहीं छोड़ेगी। यह इंतजार करेगी। यह इंतजार करेगी किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो इस दुख की भूमि पर चलने की हिम्मत करेगा। मेरा दर्द उनका दर्द होगा, मेरी आग उनकी आग होगी। अंतिम प्रविष्टि की तारीख यही दिन 12 अगस्त थी, लेकिन 50 साल पहले आलोक और रोहन पर एक ठंडी दहशत छा गई। वे सिर्फ एक हॉन्टेड घर में नहीं थे, वे एक मृत महिला की कसम के बीच में थे। वे एक ऐसी कहानी में फंस गए थे जो अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाजा एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। आवाज घर में एक बंदूक की गोली की तरह गूंज उठी। वे अपनी सीटों से उछल पड़े। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। रोहन के फोन की टॉर्च टिमटिमाती हुई बुझ गई, उन्हें पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। हवा तेजी से ठंडी हो गई और चमेली की हल्की मीठी गंध ओवरपावरिंग हो गई। उनके चारों ओर एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। एक महिला की आवाज, एक प्राचीन दुख से भरी हुई। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम इसका हिस्सा बनोगे। डायरी आलोक के कांपते हाथों से गिर गई। उसके पन्ने फर्श पर गिरते ही फड़फड़ाने लगे। उन्हें घबराहट ने जकड़ लिया। रोहन ने अपने फोन को टटोला, लेकिन वह बंद था। अंधेरा पूर्ण था, एक सफोकेटिंग उपस्थिति जो उन्हें चारों ओर से दबा रही थी। फिर अबीबा। कमरे के केंद्र में एक हल्की रोशनी चमकने लगी। यह एक लाल इथेरियल रोशनी थी और उसके केंद्र में एक आकृति बनने लगी। यह एक महिला थी, एक सुंदर लाल दुल्हन की साड़ी पहने हुए। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे। एक पल के लिए वह सुंदर, लगभग शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन फिर चमेली की मीठी गंध की जगह जली हुई मांस की घिनौनी दुर्गंध आ गई। जो हमिंग उन्होंने बाहर सुनी थी वह फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वह कमरे के अंदर थी, उनके सिर के अंदर। आकृति धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा एक बुरा सपना था। एक तरफ अलौकिक रूप से सुंदर था, जैसा कि वह जीवन में रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जली हुई, पिघली हुई त्वचा का एक भयानक कैनवस था, जिसमें एक आंख दूधिया सफेद ऑब थी और दूसरी एक काली खाली सॉकेट थी, जिससे खून का एक अकेला आंसू टपक रहा था। उसके होंठ जले हुए हिस्से पर एक स्थायी स्नाल में मुड़े हुए थे, खुल गए। तुम आए, तुम मेरी शादी में आए, लेकिन तुम देर हो गए। दूल्हा कभी नहीं आया। उसकी आकृति टिमटिमाई और एक पल के लिए उन्होंने उसे आग की लपटों में घिरा हुआ देखा। आलोक और रोहन डर से जम गए थे। उनकी चीखें उनके गले में फंस गई थीं। वे हिल नहीं सकते थे, सांस नहीं ले सकते थे। देवी की आत्मा उनकी ओर सरकी, चल नहीं रही थी, बल्कि फर्श से 1 इंच ऊपर तैर रही थी। मैंने बहुत इंतजार किया है, इस ठंडी खाली जगह में बहुत इंतजार किया है। मुझे साथ चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो मेरे कभी न खत्म होने वाले इंतजार को साझा करे। उसका गोस्ली हाथ लंबे काले नाखूनों के साथ आलोक के चेहरे की ओर बढ़ा। उसे उसके स्पर्श से एक अप्राकृतिक ठंडक महसूस हुई, एक ऐसी ठंडक जो उसकी आत्मा में समा रही थी, उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रही थी। उसे अपनी चेतना फेडिंग महसूस हुई। आलोक, होश में आ भाई। एड्रेनलिन के अंतिम उछाल के साथ रोहन ने आलोक को पकड़ा और उसे वापस खींच लिया। वे अपने पैरों पर उठे और दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने विशाल लकड़ी के फ्रेम को खरोंचा, लेकिन वह हिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसे पत्थर से सील कर दिया गया हो। वे मुड़े और देखा कि खिड़कियां गायब थीं, उनकी जगह ठोस क्रम्बलिंग दीवारें थीं। कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। देवी की आत्मा ने एक चिलिंग हंसी छोड़ी, एक ऐसी आवाज जो शुद्ध निराशा और मैलिस थी। उनके चारों ओर का कमरा बदलने लगा। दीवारें गायब हो गईं और अचानक वे फिर से बाहर खड़े थे, लेकिन शमशान बदल गया था। दर्जनों चिताएं अब उनके चारों ओर तेजी से जल रही थीं, उन्हें आग के घेरे में फंसा रही थीं।
जैसे ही सारी आशा खत्म हो गई थी, एक शक्तिशाली आवाज ने घोंसली हंसी को चीर दिया। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह बाबा थे। वे आग के घेरे के किनारे खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। उनकी आंखें एक धार्मिक क्रोध से चमक रही थीं। उनके हाथ में उनकी लाठी नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ चांदी का त्रिशूल था जो अपनी ही रोशनी से धड़कता हुआ लग रहा था। आग की लपटें उनसे पीछे हट गईं जैसे ही वे जलते हुए घेरे से गुजरे, प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए जो हवा में गूंज रहे थे। देवी की आत्मा चीखी, दर्द और गुस्से की आवाज, जैसे पवित्र शब्द उसे एक फिजिकल ब्लो की तरह लगे। तुम्हारा दुख खत्म हो गया है देवी। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन ये लड़के निर्दोष हैं। उनका रास्ता तुम्हारा नहीं है। उन्हें छोड़ दो और शांति पाओ। उन्होंने ट्रेसपास किया। वे मेरा दर्द जानते हैं। वे यहीं रहेंगे। उसकी आवाज एक डिमोनिक दहाड़ में बदल गई। बाबा अपनी जगह पर खड़े रहे, त्रिशूल उठाया और उसे उसकी ओर इशारा किया। तुम्हारा दर्द अब खत्म होता है। तुम उन तत्वों में वापस जाओ जहां से तुम आई हो। जाओ। उन्होंने अंतिम मंत्र का जाप किया और त्रिशूल की नोक से एक शानदार सफेद रोशनी निकली जिसने आत्मा को घेर लिया। देवी ने एक आखिरी बहरा कर देने वाली चीख छोड़ी जो एक दुख भरी वेल में बदल गई और फिर वह चली गई। चिताओं की स्पेक्ट्रल आग गायब हो गई, ओवरपावरिंग गंध गायब हो गई और ऑप्रेसिव ठंडक उठ गई। आलोक और रोहन जमीन पर गिर पड़े। सांस लेते हुए उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। बाबा उनके पास आए। उनका चेहरा अब शांत लेकिन थका हुआ था। उन्होंने उन्हें अपने पैरों पर उठने में मदद की। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कुछ दरवाजों को बंद रखना ही बेहतर है। उन्होंने उन्हें हवेली से दूर, शमशान घाट से दूर, सोते हुए गांव की ओर वापस ले गए। उन्होंने उस रात जो हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं की। अगली सुबह गांव जागा, ओब्लिवियस, लेकिन आलोक और रोहन बदल गए थे। डर उनकी आंखों से कभी पूरी तरह नहीं गया। हफ्तों बाद एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर, जिसे वे समझा नहीं सकते थे, वे फिर से शमशान की ओर रास्ते पर चले, इस बार दिन के उजाले की सुरक्षा में। वे उस जगह पर पहुंचे जहां चिताओं के घेरे ने उन्हें फंसाया था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई चिता नहीं, कोई राख नहीं, यहां तक कि क्रम्बलिंग हवेली भी नहीं। जहां बर्बाद हवेली खड़ी थी, वहां अब केवल बंजर जमीन का एक खाली टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली और देवी की कहानी अस्तित्व से पूरी तरह मिटा दी गई थी, या शायद वह बस अगले ट्रेसपासर्स का इंतजार कर रही थी, किसी और अंधेरी चांदनी रात में।